भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड को लूटा है। राज्य में मुख्यमंत्री की हैसियत केंद्र सरकार मुंशी व मुनीम जैसी होती है। उत्तर प्रदेश से अलग पर्वतीय राज्य की परिकल्पना साकार नहीं हुई है। उत्तराखंड क्रांति दल चुनाव से पहले और बाद में भी किसी से समझौता नहीं करेगा। विधानसभा की सभी 70 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी से सुरागीलाल न्यूज टीम की विशेष बातचीत। एरी जी, आप काशीपुर आए और सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में आपके क्षेत्रीय दल की क्या भूमिका रहेगी, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनाया है, पूरा संघर्ष किया है। हमने तन मन धन लगा के राज्य हासिल किया है और दुर्भाग्य से 21 साल हो गए इस राज्य को बने हुए। और भाजपा कांग्रेस ये दोनों ही सत्ता सुख भोग रही हैं और दोनों ही पार्टियों ने उत्तराखंड को बुरी तरह से लूटा है। किस तरह से लूटा है? दिल्ली से जो मुख्यमंत्री इनके तय होते हैं वो उत्तराखंड की सोच नहीं रखते हैं, न उत्तराखंड की सोच या न उत्तराखंड के बारे में काम करने की उनको आज़ादी होती है। वो केवल और केवल हाईकमांड के मुंशी होते हैं, मुनीम होते हैं और जैसा हाईकमांड निर्देश करता है वैसा काम करते हैं और केवल उत्तराखंड की संपदाओं की लूट खसोट करके अपने हाईकमांड की तिजोरी भरते हैं। अब यही कारण है कि आप देखिए 21 साल हो गए हैं, उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएं थी, मुद्दे थे, वो आज तक हल नहीं हुए हैं। मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ कि उत्तराखंड की राजधानी अभी तय नहीं हुई। प्रपंच बहुत हो रहे हैं वहाँ। गैरसैंण में इन्होंने कुछ बिल्डिंगें बना दी हैं और कुछ कैबिनेट बैठकें कर लेते हैं, कभी कभी विधानसभा बैठा लेते हैं। लेकिन जो असली काम था इन दलों को जो करना था, जो भारत सरकार ने जियो जारी करके इनसे कहा था कि अस्थाई राजधानी, हम टेम्परेरी काम करने के लिए देहरादून राजधानी है और स्थायी राजधानी का यानी परमानेंट कैपिटल का प्रस्ताव चुनी हुई विधानसभा करेगी। विधानसभा में 4 विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, एक बार भी इन दोनों दलों की सरकारों ने वो प्रस्ताव नहीं दिया है और नतीजा ये है कि वो मामला लटका है। ये बताइए कि कौन सा राज्य इस हिंदुस्तान में है जिसके 21 साल तक राजधानी का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। फिर आप आ जाइए बेरोजगारी के खिलाफ हमने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी, बेरोजगारी बढ़ती गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने राज्य की मांग की थी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हमने कहा था कि यहाँ की ज़मीनों की लूट खसोट खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए, वो बदस्तूर जारी है। एक सख्त भुगतान अभी तक कानून नहीं ला पाए हैं। 21 साल हो गए हैं साहब। उत्तर प्रदेश को हमको जो उत्तर प्रदेश के पास हमारी जो देनदारियां हैं, हमको जो नगद देना है अथवा जो हमारी परिसंपत्ति हमको लौटानी है, 21 साल हो गए हैं, आज तक एक पैसे का हमको उत्तर प्रदेश से कोई हमको हिस्सा नहीं मिला है। तो कौन सी ऐसी चीज़ हुई जिसको ये दोनों दल कह सकते हैं कि हमने ये काम किया है? और नतीजा ये है कि आज जनता बुरी तरह से ऊब चुकी है। और आपने सवाल किया है कि क्या रणनीति रहेगी। हमारी रणनीति यही रही है कि इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हाँ, अब की बार हमने ये तय किया है कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। किसी भी राष्ट्रीय दल से कोई समझौता चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी नहीं करेंगे और इस सशक्त आंदोलनकारी दल की भूमिका निभाएंगे कि इन मुद्दों को हम सदन में जितने लोग पहुंचेंगे वहाँ लड़ेंगे और सदन के बाहर भी उत्तराखंड क्रांति दल इसकी लड़ाई बदस्तूर जारी रखेगा। पलायन हो रहा है उत्तराखंड से, तो उसको रोकने के लिए अगर आपकी पार्टी आती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पलायन क्यों होता है? पलायन इसलिए होता है कि नंबर 1, गांव में रहने वाले के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। वो एक सस्टेनेबल इनकम कहते हैं उसको, वो है नहीं। हम कोशिश ये करेंगे कि गांव में रहकर जो खेती किसानी करेगा उसको हम प्रोत्साहन राशि देंगे प्रतिदिन के हिसाब से। जितने दिन वो कृषि कार्य करेगा उतने का हम पैसा अलग से देंगे। इसी तरह से उसकी गृहिणी पशुपालन करेगी तो उसको भी हम एक्स्ट्रा प्रतिदिन के हिसाब से बेनिफिट देंगे ताकि वो दोनों अपने गांव में रह के कृषि भी करें, पशुपालन भी करें, ताकि हमारी पारंपरिक कृषि और पारंपरिक पशुपालन की जो पद्धति है वो सुरक्षित रहे और वो भी गांव में रहकर पलायन को न कर सके, गांव में रहें।
सारी चीज़ें हैं जो गांव में दूरस्थ इलाकों में अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है उसको ठीक करिए, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है उसको ठीक किया जाएगा, और संचार का और यातायात का जो दिक्कत है उसको दूर करेंगे तो पलायन रुकेगा। यही कारण है, यही 4-5 फैक्टर हैं जो पलायन को प्रोत्साहित करते हैं। लोग मजबूर होते हैं अपना गांव घर छोड़ने के लिए, वरना कौन अपना गांव घर छोड़ता है, कौन अपनी मिट्टी छोड़ता है। हमने ये प्रयास इन सरकारों ने 21 साल तक नहीं किया कि गांव का आदमी अपनी मिट्टी में रहे, अपने समाज में रहे, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए। ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल इस पर ज़्यादा फोकस करेगा और पलायन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगा। अच्छा यानी जी, आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि जिस तरह उत्तराखंड बना और जिन लोगों ने इस उत्तराखंड को बनाने में जिन युवाओं ने अपनी जान की न्यौछावर किया, तो वो लोग आज भी सर्टिफिकेट या अपने प्रमाणित करवाने के लिए सरकार के पीछे भाग रहे हैं और सरकार उनकी सुन नहीं रही है कि उनको प्रमाण पत्र दिया जाए। और लोग वो जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी वो कितने लोग खत्म हो चुके हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उत्तराखंड क्रांति दल और उसके साथ जिन्होंने आंदोलन किया, इस बात के लिए नहीं किया था कि कल के दिन हमको सम्मान मिलेगा या हमको आंदोलनकारी घोषित किया जाएगा। ये इन्होंने शुरू किया और इस तरह से शुरू किया कि उसमें फर्जी ज़्यादा आ गए और असली आंदोलनकारी छूट गए। इसलिए आज ये डिमांड हो रही है कि जो फर्जी लोग हैं उनको चिढ़ाते हैं, दिखाते हैं कि भाई हम असली आंदोलनकारी, तुम कौन से हो। तो ये तकलीफ उनको होती है कि यार हम ना इतने साल लगातार लड़ते रहे, हम आंदोलनकारी घोषित नहीं हैं, और ये कल जो कहीं नहीं थे, फर्जी थे, वो आंदोलनकारी घोषित होकर सम्मानित हो गए हैं। तो ये एक ऐसा विभेद इन सरकारों ने, दोनों ने डाला है आंदोलनकारियों पर, तो उनको तकलीफ है। हम इसके लिए आयोग बना के पूरी तरह से छानबीन करके वो नस्ली राजा जो बच गए हैं, बहुत सारे लोग आप सही कह रहे हैं कि निकल गए हैं, बिना सम्मान के निकल गए हैं, लेकिन जो बचे हैं उनको सम्मानित करके चिन्हित करने का काम उत्तराखंड क्रांति दल करेगा। उसके लिए जो हमने हमेशा डिमांड की थी कि ये शासनादेश निकाल के चिन्हीकरण नहीं हो सकता है, एक आयोग बनाइए, आयोग का अधिकार होते हैं और वो पूरी छानबीन करके पूरा न्याय करेगा, उन आंदोलनकारी को चिन्हित करके उनको सम्मानित करने का काम हम करेंगे।